सुप्रभात। मैं रविंद्र कुमार दुबे, वर्धमान पब्लिक स्कूल से। आज मैं पुनः कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए संस्कृत विषय लेकर आया हूँ। कक्षा 8 संस्कृत, नई दीपमणिका, तृतीय पाठः महताम अपि महानम। यहाँ महताम अपि महान यह पाठ है। यहाँ इसमें राजा रणजीत सिंह की उदारता को इस पाठ में दर्शाया गया है। यद्यप उनका एक आंख खराब हो गया था, एक ही आंख से देखते थे, किंतु वह जन्म से ऐसे नहीं थे। बाद में चलकर जब वे राजा बने, कहीं यात्रा कर रहे थे गांव वगैरह में, एक वृद्धा महिला, एक बुढ़िया महिला पत्थर से फल तोड़ रही थी और वह पत्थर का टुकड़ा इनकी आंख पर लगा। उसे दंड देने के बजाय इन्होंने अपने सैनिकों से उसे धन, अन्न वगैरह वगैरह देने की बात कही है। यही इस पाठ में है। तो उनकी उदारता, जो महान होते हैं, कितने महान होते हैं, उनकी महानता कैसी होती है, इसके संदर्भ में यहाँ इस पाठ में समझाया गया है। शिक्षक पढ़ा रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं, यही सब इसमें है। हमें इससे एक सीख मिलती है कि हम लोगों के प्रति कितने उदार हैं। बड़ी अच्छी बात इसमें दी गई है। सैनिकों ने आग्रह किया, निवेदन किया कि महाराज, इन्होंने आपको पीड़ा पहुंचाया है, आपकी आंख में चोट लगी है, दंड की भागी है। तो कहते हैं नहीं, जब वृक्ष चोट खाकर फल दे सकता है, हम तो पुनः राजा हैं, हम क्यों न दें। तो ऐसी उदारता, ऐसी दयालुता कम ही देखने को मिलती है, जिसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। महताम अपि महानम। यहाँ तृतीय पाठ में उपपद विभक्ति का प्रयोग ज्यादातर हुआ है। उपपद उपपद विभक्ति, जहाँ पदों को जोड़ करके विभक्ति लगाई गई हो। विभक्ति किसे कहते हैं? प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से संबंध करण, और चतुर्थी अपादान, पंचमी, इस प्रकार से 7 विभक्तियाँ होती हैं। इसमें कुछ विभक्तियों का पाठ के अनुसार ही हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर है, जब किसी विशेष पद के कारण किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? जब किसी विशेष पद के कारण किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग, किसी विशेष पद के कारण विशेष विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर उपपद विभक्ति होती है। हम थोड़ा पाठ पर ध्यान देंगे। यहाँ शिक्षक छात्राः किम यूयं जानीथ महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काल आसीत। हे छात्रों, क्या तुम जानते हो महाराजा रणजीत सिंह एक आंख से काले थे। यहाँ यूयम और जानीथ 2 शब्द आया है। एक है यूयम जो कर्ता के रूप में है, और जानीथ क्या क्रिया है, शब्द रूप और धातु। यूयम क्या है? मध्यम पुरुष का बहुवचन। अब हम मध्यम पुरुष में तीनों वचनों को देखेंगे, जैसे त्वम, युवा, युवाम और यूयम। इस तरह से हमारा हुआ। अब जानीथ, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी लगेगी। अब जानीथ यहाँ पर है, तो जानास, जानथ, जानीथ, इस प्रकार से होता है। त्वम जानास, युवाम जानीथ और यूयम जानीथ। तो इस
इसके संदर्भ में जो यहाँ पर बताया गया है, हम अच्छे ढंग से पीडीएफ बनाकर और लेक्चर वीडियो के माध्यम से हम आपको भेजेंगे। तत्चित होकर एक एक शब्दों पर यदि आप ध्यान देंगे तो बहुत कठिन नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षक यानी अध्यापक पूछ रहे हैं, किम यूयम जानीथ महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण कालः आसीत्। यहाँ नेत्रेण विभक्ति, तृतीया विभक्ति, कर्ण कारक। नेत्रेण क्या है? तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और कर्ण कारक। इस प्रकार से हमारा बना नेत्रेण यानी एक आंख से, यह तृतीया है तो अब नेत्रेण तृतीया विभक्ति कर्ण कारक। नेत्रेण काणः, पादेन खंजः यानी पैर से लूला या लंगड़ा, कर्णेन बहिरः कान से बहरा। तो अब हम देखते हैं नेत्रेण एक वचन, एक ही आंख काना है, इसमें नेत्रेण लगा। अगर दोनों आंख से काने होते तो नेत्राभ्याम अंधा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर नेत्रेण काना तृतीया विभक्ति। अब आगे देखते हैं शिष्याः, शिष्या माने जो छात्र लोग बैठे हैं वे। आम वयम जानीमः, यहाँ पर आम, आम माने हाँ, आम, आम का अर्थ होता है हाँ। वयम जानीमः, एक शब्द यहाँ पर आया वयम जानीमः। हम आपको बता दें इसके पहले था यूयम जानीथ, क्या तुम सब जानते हो। यहाँ मध्य पुरुष था, मध्य पुरुष का बहुवचन। अब यहाँ उत्तम पुरुष आ गया है, उत्तम पुरुष वयम, उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम। जानीमा माने जानते हैं। अब उत्तम पुरुष में क्या क्या होता है इसको हम देखते हैं। जैसे अहम, आवाम और वयम, अहम आवाम वयम, ये उत्तर पुरुष हो गया। तो अहम जानाम, आवाम जानीवो, जानीवः जानावः और वयम जानीमः। इस प्रकार से यहाँ बहुवचन का कर्ता बहुवचन की क्रिया लगी। हमने देखा हमें पाठ में ही मिल गया मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में क्या होता है? प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, इस प्रकार से हमारा होता है। तो अब यहाँ वयम जानीमः, हाँ हम लोग जानते हैं। यहाँ प्रश्न किया गया यूयम जानीथ, क्या तुम लोग जानते हो। शिष्य यानी छात्र बता रहे हैं आम वयम जानीमः, हाँ हम लोग जान रहे हैं, हम लोग समझते हैं, जानते हैं। किम इदम अभिजानीथ यत् स जन्मना काणः नासीत्, क्या तुम यह भी जानते हो कि जन्म से काने नहीं थे, यानी जब पैदाइशी उनकी हुई थी तब उनका नेत्र सही था। शिक्षक शिष्या तर्हि कदा सह काण अभवत्, तब वे कैसे या कब काना हुए। शिक्षक काचित वृद्धा पाषाण खंड प्रहारेण तब नेत्रेण काण अकरोत्। यहाँ बता रहे हैं कि कोई वृद्धा, काचित वृद्धा, कोई वृद्धा यानी कि वृद्ध औरत, काचित वृद्धा, काचित वृद्धा कोई वृद्धा थी जो कि पाषाण खंड प्रहारेण, पाषाण खंड, पाषाण कहते हैं पाषाण, पाषाण का होता है पत्थर, खंड माने टुकड़ा, पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे टेबल्स को लेकर के और वो चलाई और उनकी आंख में लग गया, यही बात बताया जा रहा है। शिष्या किम वदति भवान धिक्ताम वृद्धाम, उस वृद्धा को धिक्कार है, यहाँ एक तरह से अब्यूजिंग किया जा रहा है कि उस वृद्धा को धिक्कार है, उसने राजा की आंख में चोट पहुंचाई थी। शिक्षक आम, हाँ
आश्चर्यमिदं यत् स तस्य वृद्धाय अन्नं धनं च अयच्छत्। आश्चर्य की बात यह है कि उस वृद्धा को उन्होंने क्या किया था? धन और अन्न दिया था। तस्य वृद्धाय, उस वृद्धा को, तस्या वृद्धा चतुर्थी विभक्ति, यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तस्य वृद्धाय, वृद्धा है, उस वृद्धा को, उस वृद्धा के लिए इतना चोट लगने के बाद भी इन्होंने अपनी दयालुता और उदारता को दर्शाया, प्रदर्शित किया और उसे धन और अन्न दिलवाए। यही बात इसमें कहा जा रहा है। किमर्था स एवं अकरोत, से पूछ रहे हैं किसने उन्होंने ऐसा किया? भवान महाराजा रणजीत सिंह से कथां श्रावयतु, आप महाराजा रणजीत सिंह की कथा सुनाइए। अस्मभ्यम कथा अतीव रोचते, हम लोगों को कथा बहुत अच्छी लगती है। अस्मभ्यम, यहाँ अस्मभ्यम चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, हम लोगों के लिए कथा अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है। तो इस प्रकार सब शिक्षक बता रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह को उस वृद्धा ने किस तरह से पत्थर मारकर घायल किया था, उनका आंख खराब हो गया था। क्रोध करने के बजाय राजा ने उस पर दया दृष्टि डाली अपनी और उसे धन और अन्न देकर के उसकी गरीबी को दूर किया। यह अब हम पाठ में पढ़ेंगे, लेक्चर वीडियो के माध्यम से भेजेंगे, तब आपको जानकारी मिल जाएगी। और अच्छे ढंग से इसको पढ़ना है, समझना है। उत्तर पुस्तिका लिखकर PDF बना करके ग्रुप में सेंड भी करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं पाठ की व्याख्या की ओर, जिसे आपको अच्छे ढंग से श्रवण करना है, मनन करना है और इसे लिख करके भी तैयार करना है। तृतीय पाठ महताम अपि महान, उपपद विभक्ति प्रयोग। मैंने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सबको समझा दिया है। जब किसी विशेष पद के कारण किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है तब उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं शिक्षक और छात्रों के बीच हुए वार्तालाप को। शिक्षकः छात्राः किम यूयं जानीथ महाराजा रणजीत सिंहः नेत्रेण काणः आसीत्। शिक्षक अध्यापक पूछते हैं, छात्राः, हे छात्रों, हे विद्यार्थियों, किम माने क्या, यूयम माने तुम सब, जानीथ माने जानते हो, क्या तुम सब जानते हो, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काणः आसीत, एक आँख से काने थे, यानी एक आँख उनका खराब था महाराजा रणजीत सिंह का, क्या आप इसे जानते हैं। शिष्याः, जितने छात्र हैं वे कहते हैं, आम वयम जानीमः, आम माने हाँ, वयम माने हम लोग, जानीमः माने जानते हैं। अब इन दो लाइनों में आपने दो चीज़ देखा। यहाँ यूयम जानीथ, वयम जानीमः। यूयम क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन। यूयम त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन। तो मध्यम पुरुष बहुवचन का यूयम है, करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन का ही लगेगा, मध्यम पुरुष का। जैसे जानीथ, जानसी, जानीथ, जानीथ, तो यूयम जानीथ, क्या तुम सब जानते हो। अब यहाँ नीचे आते हैं, वयम जानीमः, वयम क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन है और जानीमः उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन, आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन, वयम। तो वयम के साथ जानीमः, जानामि, जानावह, जानीमः, इस तरह से यहाँ पर जानीमः हुआ, हाँ हम लोग जानते हैं। अब यहाँ शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं, किम इदम अपि जानीथ यत सह जन्मना काणः नासीत। किम माने क्या, इदम माने यह, अपि माने भी,
क्या यह भी जानित माने जानते हैं आप लोग, या तुम सब यह भी जानते हो, यत की सह माने वह, सह यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? महाराजा रणजीत सिंह के लिए। सह माने वह महाराजा रणजीत सिंह, जन्मना माने जन्म से, काढ़ माने काने, नासित न माने नहीं, आसित माने थे, नासित हो गया। तो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं शिक्षक, क्या तुम सब यह भी जानते हो कि वह जन्म से काने नहीं थे, यानी जन्म से उनकी आंख खराब नहीं थी। अब शिष्याः यानी छात्र लोग कह रहे हैं, तरहि कदा सह काणः अभवत, तरहि माने तब, कदा माने कब कैसे, सह माने वह, काणा माने काने, अभवत माने हुए, तब वह कब काने हुए, यानी उनकी आंख कब खराब हुई। तरहि माने तब, कदा माने कब, सह माने वह, काणा माने काने, अभवत माने हुए, अर्थात उनकी एक आंख कब खराब हुई। शिक्षक अध्यापक बताते हैं, काचिद वृद्धा पाषाण खंड प्रहारेण तम नेत्रेण काणः अकरोत। काचित वृद्धा, कोई वृद्धा, वृद्ध महिला, जो बूढ़ी महिला है उसके लिए वृद्धा कहा गया है। पाषाण खंड प्रहारेण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, खंड माने टुकड़ा, पत्थर के टुकड़े के प्रहार से, तम माने उनके, नेत्रण माने आँख को, काण माने काना, अक्रोत माने कर दिया, कि कोई वृद्ध महिला पत्थर के टुकड़े के प्रहार से उनके आँख को खराब कर दिया। शिष्याः, शिष्य लोग पूछते हैं, किम वदति भवान, क्या कहते हैं आप, किम माने क्या, वदत माने कहते हैं, भवान माने आप क्या कहते हैं। धिक ताम वृद्धाम, धिक माने धिक्कार है, ताम माने उस, वृद्धाम माने वृद्ध महिला को, उस बूढ़ी औरत को धिक्कार है। शिक्षक, शिक्षक कहते आम, हाँ, आश्चर्यमिदं यत सह तस्यै वृद्धाय अन्नम धनम च अयच्छत। आश्चर्यम इदम, आश्चर्य इदम, यह आश्चर्य का विषय है, यत की सह मानी वह, तस्यै वृद्धाय, उस वृद्धा के लिए, उस वृद्धा महिला के लिए, अन्नम धनम च अयच्छत, धन और अन्न दिए थे, यानी उनको मारकर उसने घायल कर दिया, उनकी एक आंख फोड़ डाली, फिर भी उन्होंने उसे धन और अन्न दिया था। यह आश्चर्य का विषय है। शिष्याः, शिष्य लोग पूछते हैं, छात्र लोग पूछते हैं, किमर्थम सह एवं अकरोत, किमर्थम अर्थात किस लिए, सह माने वह, एवं माने ऐसा, अकरोत माने किया, ऐसा उन्होंने क्यों किया। भवान महाराजा रणजीत सिंह से कथाम श्रावयतु, भवान माने आप, महाराजा रणजीत सिंह से, महाराजा रणजीत सिंह की, कथा माने कथा को, श्रावयत माने सुनाइए। यहाँ बच्चे यानी छात्र अध्यापक से आग्रह कर रहे हैं कि वह जो है कि महाराजा रणजीत सिंह के संदर्भ में कुछ बताए। अस्मभ्यम कथा अतीव रोचते, अस्मभ्यम माने हम लोगों को, कथा अत्यधिक अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, चतुर्थी विभक्ति, अहम का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, यानी अस्मभ्यम हम लोगों को कथा अतीव रोचते, अत्यधिक रुचिकर होता है, लगता है। शिक्षक, अब शिक्षक बता रहे हैं, शृणतु सुनो, एकदा माने एक बार, सह माने वह, भट्टः माने सैनिकों के, सह माने साथ, ग्रामम अगच्छत गांव में गए, एक बार वह सैनिकों के साथ गांव में गए। भट्टः सह, सहयोगी तृतीया, जहाँ सह शब्द होता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भटेन, भटाभ्याम, भटय, यहाँ भट्ट का तीसरा रूप क्या होता है, तृतीय, भटेन यानी एक भट्ट, भटाभ्याम दो भट्ट, और भटय माने बहुत से भट्ट, यानी बहुत से सैनिक, बहुत से सैनिकों के साथ वे कहाँ गए, गांव में गए। श्रृणत माने सुनो, एकदा सह भटय सह ग्रामम अगच्छत, एक बार वह सैनिकों के साथ गांव में गए।
तत्र सह स्वमित्रस्य गृहं प्रति अगच्छत। तत्र माने वहाँ, सह माने वह, स्वमित्रस्य, स्व माने अपने, मित्र से माने मित्र के, गृहम प्रति घर की ओर, प्रति माने ओर, गृह माने घर, घर की ओर, अगच्छत माने गए जा रहे थे। वह वहाँ अपने मित्र के घर की ओर जा रहे थे। तदा माने तभी, एव माने ही, तभी ही, तस्य नेत्रे उनके आँख पर एकम पाषाण खंडम अपतत। एकम माने एक, पाषाण खंडम पत्थर का टुकड़ा, अपतत माने गिरा। जब वह अपने मित्र के घर की ओर जा रहे थे तभी उसी समय पर एक पत्थर का टुकड़ा आया और उनके नेत्रे माने नेत्र पर सप्तमी विभक्ति में पै पर, नेत्रे भवने, आकाशे, वृक्षे, गगने, जले, हाँ, मुखे, ललाटे, ये सब जहाँ होता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ नेत्रे सप्तमी विभक्ति, नेत्र पर, आँख पर, एकम माने एक, पाषाण खंडम पत्थर का टुकड़ा, अपतत माने गिर गया। एका वृद्धा तत्पाषाण खंडम अक्षिपत। एका माने एक, वृद्धा माने वृद्ध महिला, तत् माने उस, पाषाण खंडम उस पत्थर के टुकड़े को, अक्षिपत माने फेंका। एक वृद्ध महिला ने उस पत्थर के टुकड़े को फेंका था। सैनिकाः शीघ्रम एव ताम वृद्धाम अभितः अतिष्ठन् तस्यै अक्रुध्यन् च। सैनिका माने सैनिक, शीघ्रम माने शीघ्र, एवं माने ही, शीघ्र ही, जितने भट्ट थे यानी सैनिक थे वे शीघ्र ही, ताम वृद्धाम अभितः उस वृद्धा के चारों ओर, अभितः माने चारों ओर, अतिष्ठन माने खड़े हो गए। तस्य अक्रोध्यन च, तस्य अक्रोध्यन च, और उस पर क्रोध करने लगे। कहने का तात्पर्य हुआ जब महाराजा रणजीत सिंह की आंख पर वह पत्थर का टुकड़ा पड़ा, लोगों ने देख लिया वो वृद्धा ही फेंकी है, उसने ही मारा है, तो जितने सैनिक थे उसे घेर लिए और उस पर क्रोध करने लगे। तदा महाराजा रणजीत सिंह ताम वृद्धाम अपृच्छत। तदा माने तभी, महाराजा रणजीत सिंह ताम माने उस वृद्धा माने वृद्ध महिला से, अपृच्छत माने पूछे। तभी महाराजा रणजीत सिंह उस वृद्ध महिला से पूछने लगे, त्वम माम किमर्थम अमारयः। त्वम माने तुमने, माम माने मुझे, किमर्थम माने किस लिए, अमारय माने मारा है, तुमने मुझे किस लिए मारा है। सा अवदत उसने कहा, न अहम भवंतम न अमार्यम, मैंने आपको नहीं मारा है। न माने नहीं, न माने नहीं, नहीं, अहम माने मैंने, भवंतम आपको, न माने नहीं, अमार्यम माने मारा है, मैंने आपको नहीं मारा है। अहम मम शिशवः च क्षुदिता आसन। अहम मैं, मम शिशवः मेरे, शिशु छोटे छोटे बच्चे, मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे, क्षुदिता आसन भूखे थे। अहम वृक्षात फलम पातयितुम ऐच्छम। अहम माने मैं, वृक्षात माने वृक्ष से, फलम पातयितुम फल पाने की, ऐच्छम माने इच्छा करती थी, यानी मैं सोची थी कि मुझे वृक्ष से फल मिल जाएंगे। अतः फलाय पाषाण खंडान अक्षिपम। अतः माने इसलिए, फलाय माने फल के लिए, फल को प्राप्त करने के लिए, पाषाण खंडान अक्षिपम मैंने पाषाण पत्थर के टुकड़े को फेंका था। अक्षिपम माने फेंका था यानी मारा था। फलाय चतुर्थी विभक्ति या पादान, यहाँ किसी को पाने के लिए, किसी को देने के लिए या किसी के हित के लिए जो होता है वह चतुर्थी होती है, यानी फलाय फल के लिए, फल की इच्छा के लिए मैंने पत्थर उस पर फेंका था, पेड़ पर। महाराजा अवदत्त, महाराजा ने कहा, अहम अवजानम त्वम गच्छ। अहम माने मैं, अवजानम माने जान गया, मैं जान गया, त्वम गच्छ तुम जाओ। भट्टेभ्यः च आदेशम अयच्छत यत तस्यै वृद्धाय पर्याप्तम अन्नम धनम च यच्छेत। भट्टेभ्य माने सैनिकों को, आदेशम और उन्होंने सैनिकों को आदेश, अयच्छत माने दिया, और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, यत की
तस्यै वृद्धाय उस वृद्धा के लिए पर्याप्तम अन्नम धनम पर्याप्त अन्न और धन यच्छेत माने दिया जाए। उन्होंने जिसने उनकी आँख को फोड़ दिया, खराब कर दिया, अंग विकार उत्पन्न हो गया, उस वृद्ध महिला की सच्चाई सुनकर महाराजा रणजीत सिंह अपनी पीड़ा भूल गए और द्रवित हो उठे और सैनिकों को आदेश दिया कि उसे पर्याप्त मात्रा में अन्न और धन दे दिया जाए। एक सैनिक अवदत, एक सैनिक ने कहा, महाराज इयम त्वाम पाषाण खंडेन अमार्यत। इयम माने यह, त्वाम माने आपको, तुमको, पाषाण खंडेन पत्थर के टुकड़े से, अमार्यत माने मारी है, भवान च तस्यै दंडम यच्छेत, आपको तो उसे दंड देना चाहिए। महाराजा अवदत, महाराजा ने कहा, न माम, मुझे नहीं, सा वृक्षम मार्यति स्म, उसने वृक्ष को मारा था। तदापि वृक्ष तस्यै फलम यच्छति, फिर भी वृक्ष उसे फल देता है। वृक्ष को मारिए, उसे चोट लगती है, उसके टहनियाँ और पत्ते शाखाएं टूट जाती है, फिर भी मारने वाले को वह फल देता है। ऐसा राजा ने कहा। तदापि वृक्ष तस्यै फलम यच्छति, फिर भी वह वृक्ष उसे फल देता है। अहम च पुनः नृपः अस्मि, अहम माने मैं, च माने और मैं, पुनः फिर भी, नृपः अस्मि राजा हूँ, और मैं फिर भी राजा हूँ। इसलिए ये राजा ने उस वृद्धा को धन और अन्न दिलाया। इस प्रकार से दिलाकर उन्होंने अपनी उदारता और दयालुता का ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब संप्रति लेखनीयम, अब अभ्यास कार्य की तरफ चलेंगे हम लोग। महाराजा रणजीत सिंह केन का काण आसीत, यहाँ एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है क, महाराजा रणजीत सिंह केन काण आसीत, यहाँ लिखेंगे नेत्रेण। रणजीत सिंहम का काण अकरोत, उत्तर आएगा काचित वृद्धा। महाराजा कह सह ग्रामम अगच्छत, भटय सह। महाराजा कस्मै अन्नं धनं च अयच्छत, वृद्धाय सा कम मार्यत स्म वृक्षम। अब आगे स्थूल पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल प्रधान है, कहने का तात्पर्य हुआ जो मोटे मोटे अक्षर हैं उनके आधार पर आप प्रश्न का निर्माण करेंगे। स्वमित्र से गृहम प्रति अगच्छत, तो यहाँ क्या करेंगे, सह कस्य गृहम प्रति अगच्छत। ख, सैनिकाः ताम वृद्धाम अभितः अतिष्ठन्, यहाँ लिखेंगे काह ताह वृद्धाम अभितः अतिष्ठत्। भटेभ्यः सह आदेशम अयच्छत, केभ्यः सह आदेशम अयच्छत। इदम त्वाम अस्मिन् अमारयत, इदम त्वाम केन अमारयत। एकदा सह भटयः सह ग्रामम अगच्छत, एकदा सह कैः सह ग्रामम अगच्छत। इस प्रकार से आपका पूरा होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यानि कह कम प्रति उक्तवान, किसने किससे कहा, इस वाक्य से हम देखेंगे। त्वम माम किमर्थम अमारयः, इसने किसने कहा, महाराजा रणजीत सिंह और किससे, वृद्धाम। इयम त्वाम अस्मेन अमारयत, किसने कहा, सैनिकः रणजीत सिंहम। अब आगे ग, मम शिशवः क्षुधिताः आसन् वृद्धाः रणजीत सिंहम। अहम अवजानम त्वम गच्छ रणजीत सिंह वृद्धाम। अब आगे कथना क्रमानुसारेण पुनर्लिखत, जो कथन का अनुसार है क्रम से उसे फिर से लिखना होगा। यहाँ मैंने नंबरिंग कर दिया, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, इस तरह से मैंने छठा सब कुछ को बता दिया है। अब आप इसे अच्छे ढंग से करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे जैसे है आप इसमें बगल में लिख लेंगे और कॉपी में भी लिख करके भेजेंगे।
अब आगे देखते हैं भाषा अवबोधनम। भाषा अवबोधन की तरफ चलेंगे। कोष्ठकात् समुचितानि विकल्पानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों को भरना है कोष्ठक से उठा करके शब्दों को। जैसे यहाँ है क, उभयतः वृक्षा सन्ति, यहाँ मार्गम मार्गे मार्गस्य तो मार्गम होगा। बालकः सह गच्छति, जनकेन जनकम जनकस्य तो जनकेन होगा। भिक्षुकः सह भिक्षुकः बधिरः, कर्णयोः कर्णाभ्याम कर्णेन, तो यहाँ कर्णाभ्याम यानी दो कान है तो दोनों कान से बहिर है तो कर्णाभ्याम हो जाएगा। अधुना रामः प्रत्यगच्छत, यहाँ गृहम गृहस्य गृहेण तो गृहम हो जाएगा। मोहनः इदम पुस्तकम दास्यति, तो कम कस्मै कस्य तो कस्मै हो जाएगा। फलम रोचते माम मह्यम मया, तो यहाँ मह्यम फलम रोचते। अब आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखितानि वाक्यानि उपपद विभक्ति अनुसारेण शुद्धानि कुरुत्व, इसे शुद्ध करके लिखना है। जैसे मार्गस्य उभयतः वृक्षा सन्ति, तो मार्ग से न होकर मार्गम हो जाएगा। मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। ख पुस्तकस्य विना कथम पठिष्यसि, यहाँ हो जाएगा पुस्तकम बिना कथम पठिष्यसि। माम शीतलम जलम रोचते, मह्यम शीतलम जलम रोचते। बालकः जनकेन प्रश्नं पृच्छति, बालकः जनकं प्रश्नं पृच्छति। छात्राः गुरुवे प्रश्नं पृच्छन्ति, छात्राः गुरुं प्रश्नं पृच्छति। अब यहाँ है मंजूषायाः उचित शब्दयः वाक्यानि पूरयित्वा पुनः लिखत। जो मंजूषा से उचित शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ मंजूषानी बॉक्स में है सर्वदा, अपि, कदा, यत, सह, केन। क सीतारामेण गच्छत के बीच में लगेगा सह। त्वम पठिष्यसि बीच में लगेगा कदा, यानी तुम कदा पठिष्यसि। अहम अपि फलम खादामि, यहाँ अपि हो जाएगा। यत कार्यम कुरु परिश्रमेण कुरु, यहाँ यत हो जाएगा। सह केन कारण अभवत, यहाँ केन कर देंगे। पुत्र सर्वदा सत्यम वद, यहाँ सर्वदा कर देंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा पाठ संपूर्ण होता है हर तरह से। अब हम इसे PDF भी बना करके आप तक भेजेंगे, जिसमें सारी चीज़ें भरी रहेंगी। आप उसको दत्तचित्त से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और फिर उत्तर पुस्तिका में लिख करके ग्रुप में सेंड कर देंगे PDF बना करके। तब तक के लिए धन्यवाद।